हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फंक्शनल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक थ्योरम की थी कि एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस, उसका कन्वर्स पार्ट आज हम करेंगे। ओके, ये तो हमने देखा था कि हमारे पास जो हर एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है वो मीट्रिक स्पेस होता है, लेकिन जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस होता है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो। तो वही आज हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे एक कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, एग्जांपल समझ सकते हो आप ये एक कि हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस होता है वो क्या नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करके उसको प्रूव करेंगे। ओके, फिर उसको जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उसको मीट्रिक प्रूव करेंगे और बाद में उसको दिखा देंगे कि वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम में किस तरह ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। कैन एवरी मीट्रिक ऑन ए वेक्टर स्पेस बी इंड्यूस्ड फ्रॉम ए नॉर्म। ओके, कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, मतलब वो हम मीट्रिक स्पेस होता है, मतलब जो हमारे पास वो हम इंड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम नॉर्म से, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, नो। एवरी मीट्रिक ऑन ए वेक्टर स्पेस कैन नॉट बी इंड्यूस्ड फ्रॉम ए नॉर्म। तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, वी डिफाइन ए फंक्शन डी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया क्योंकि मीट्रिक यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस यहाँ पर एस है, हमने एस ले लिया। ठीक है, एक्स क्रॉस एक्स से आर भी ले सकते हो आप। हमने एस क्रॉस एस से आर एक फंक्शन डिफाइन किया। इस डी को हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले मीट्रिक प्रूव करना है। ओके, तो इस डी को मीट्रिक प्रूव करने के लिए किस तरह डिफाइन है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। तो इसको हमें मीट्रिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले मीट्रिक की चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होगा। मीट्रिक की चार प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था। फर्स्ट है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड है हमारे पास अगर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो तो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। एंड फोर्थ इज ए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती है जब भी हम मीट्रिक स्पेस प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने डिफाइन किया इसको मीट्रिक स्पेस प्रूव करेंगे और फिर प्रूव कर देंगे कि ये जो हमने डिफाइन किया वो मीट्रिक स्पेस तो है लेकिन वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं है। तो इससे आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन कि हम जो मीट्रिक होती है उसको हम नॉर्म से क्या नहीं कर सकते, इंड्यूस नहीं कर सकते। मतलब कि जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस होता है वो जरूरी नहीं है हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस फॉर्म करे। क्लियर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। वी विल प्रूव दैट डी इज मीट्रिक ऑन एस। ओके, एस के ऊपर बात करेंगे क्योंकि एस वेक्टर स्पेस लेकर चल रहे हैं हम। तो सबसे पहली कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें पता है क्योंकि मोड वाली टर्म होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 ही होती है। तो ये टर्म भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, नीचे वाली टर्म ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इसमें कुछ ऐड करेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब ये जो टोटल वैल्यू होगी यहाँ पर ये टर्म ये क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मतलब समीशन के साथ भी ये सारी टर्म, क्योंकि फॉर ऑल k के लिए बात लिख दी है तो मतलब समीशन मतलब हर एक k के लिए 1 से इन्फिनिटी के लिए ये हमारे पास टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और ये किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई के, मतलब डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है मीट्रिक स्पेस की वो हमने सेटिस्फाई करा ली। सेकंड प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हम लेकर चले डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है मतलब ये समीशन वाली टर्म इज इक्वल टू 0। ओके, हमने ये टर्म उठाई और लिख दिया फॉर ऑल k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हर एक k के लिए समीशन क्या, इन टर्म का एडिशन है, इन टर्म का मतलब एडिशन यहाँ पर लिखा जाएगा डी ऑफ एक्स वाई की प्लेस पर, और वो किसके इक्वल है, वो हमारा 0 के इक्वल है। क्लियर, तो मतलब ये अंदर वाली कोई पर्टिकुलर टर्म भी अगर किसी टर्म्स का समीशन 0 है तो पर्टिकुलर टर्म हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमने एक टर्म ले ली जो हमारे पास क्या है, 0 है। अगर ये टर्म 0 है, ये इसके नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट उस साइड जाकर 0, तो मतलब ये वाला पार्ट हमारे किसके इक्वल आ जाएगा,
जीरो के, मतलब मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अगर मोड वाली टर्म जीरो के इक्वल है तो एक्स के माइनस वाई के भी जीरो के इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इज इक्वल टू वाई के। और ये हर एक के लिए बात ट्रू होगी जो 1 से ग्रेटर होगा। तो अगर ये हर एक के लिए बात ट्रू हो रही है तो x किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। हमें यही तो प्रूव करना था, जब d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो तब x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। और इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ प्रूव करोगे जब भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। जब x इज इक्वल टू वाई होगा तब ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये हमारे पास। तो मतलब इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है हमारे पास मीट्रिक की जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होता है तो हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, y के इक्वल आ जाती है। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी मीट्रिक की। सो नाउ अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल प्रूव करना था। सो हमने कंसीडर किया डी ऑफ एक्स वाई, जो किस तरह डिफाइन था, समीशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ x के माइनस y के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ x के माइनस y के। क्लियर, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है x को y से और y को x से। क्लियर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। जैसे हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, हम इसको लिख सकते हैं y के माइनस x के। ओके, माइनस हमने बाहर लिख लिया ना, ये सेम ही टर्म है हमारे पास x के माइनस y के। सिमिलरली इस मोड से हमने लिखा y के माइनस एक्स के, माइनस को बाहर लिख के। अब देखो मोड ऑफ ए बी, दिस टर्म और दिस टर्म क्या होती है, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। यहाँ पर देखो मोड ऑफ ए बी क्या होता है हमारे पास, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। यहाँ पर मोड ऑफ -1 और मोड ऑफ y के माइनस एक्स के, किसी भी नेगेटिव टर्म का मोड करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, पॉजिटिव ही हो जाता है। तो ये तो 1 तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा। क्लियर, सिमिलरली नीचे भी हमारे पास ये a भी पड़ा है, मतलब ये 1 है हमारे पास, तो -1 और y के माइनस एक्स के, ये माइनस वाला प्लस ही हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, मोड ऑफ y के माइनस एक्स के। तो हमारे पास इस तरह ये जो -1 है वो तो हमारे पास 1 ही बन जाएगा मोड लगाने के बाद। तो हमारे पास ये आ जाएगा मोड ऑफ y के माइनस एक्स के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ y के माइनस एक्स के। क्लियर, और ये हमारे पास चेंज होगी वैल्यू। तो ये अगर डी ऑफ एक्स वाई इस तरह डिफाइन था तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास, डी ऑफ वाई एक्स की, क्योंकि एक्स के प्लेस पर वाई हो गया है, वाई के प्लेस पर एक्स हो गया है। क्लियर, तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है मीट्रिक की। कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लेके एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया। फोर्थ प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। सो कोई तीन एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे एक्स वाई जेड। क्लियर, एस से जो कि हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो डी ऑफ एक्स वाई इस तरह डिफाइन था, ये हमने लिख लिया। क्लियर, इसमें हमने क्या किया, क्योंकि एक्स के और वाई के हैं इसके अंदर, तो हमें यहाँ पर जेड के की बात करनी होगी। क्लियर, जेड की नहीं, जेड के की बात करनी होगी। तो हमने यहाँ पर जेड के को माइनस किया और ऐड कर दिया, इस मोड के अंदर भी और इसके अंदर भी। हमने जब यहाँ पर जेड के को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमारे पास, क्योंकि हमने कुछ इस तरह का रिलेशन बनाना है, हम क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी करते आ चुके हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। क्लियर, क्योंकि इस तरह का हमें रिलेशन बनाना है। तो ये वाली टर्म हमारी किससे लेस होगी, क्योंकि मोड है मोड ए प्लस मोड बी लेस देन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मोड ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। तो ये ए टर्म मान लो, ये सेकंड टर्म मान लो, तो लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, बेसिकली प्रॉपर्टी तो इसमें ये लगी है, आप यहाँ से देख सकते हो, मोड ऑफ ए प्लस बी अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी और 1 प्लस मोड ए प्लस मोड बी। तो यहाँ से इसको कंपेयर करके देखो इसके साथ, तो ये ए देखो आप, इसको बी देखो। क्लियर, और इसको ए देखो, इसको बी देखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू दिस इज ए मोड ए प्लस मोड बी, बी ए है, अपॉन में 1 प्लस मोड ए और प्लस में मोड बी, यहाँ पर इस तरह लिख दिया हमने। ओके, तो ये किससे लेस आ जाएगा, यहाँ से लेस देन इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, हमने अलग अलग कर लिया समीशन को। ठीक है, इसके प्लस के लिए इसके लिए अलग कर लिया और जेड के माइनस वाई के लिए अलग कर लिया, ये हमने इसके लिए लिख लिया और ये वाई के लिए, जेड के माइनस वाई के लिए लिख लिया। तो ये किस तरह डिफाइन था हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई के लिए डिफाइन था डी ऑफ एक्स वाई,
तो एक्स और जेड के लिए डी ऑफ एक्स जेड हो जाएगा, जेड और वाई के लिए डी ऑफ जेड वाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी भी मीट्रिक की हो जाती है, हमने सेटिस्फाई करा ली है। अब हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी दिखानी है, मतलब जो हमने डी को डिफाइन किया था वो मीट्रिक तो है वेक्टर स्पेस एस के ऊपर, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं है। तो उसके लिए हम वो चार प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी वो ना दिखाते हुए हम सिंपल एक प्रॉपर्टी दिखा देंगे कि डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा डी ऑफ एक्स वाई। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तब तो ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बनेगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं आता, अगर ये इसके इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं बनेगा आपको, ठीक है। तो हम यही दिखाएंगे, इसको नॉट इक्वल प्रूव कर देंगे, डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई को इसके नॉट इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये क्या नहीं होगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। सो नाउ हमने प्रूव कर लिया कि डी क्या है, मीट्रिक है ऑन वेक्टर स्पेस एस। तो अब हम प्रूव क्या करेंगे कि ये मीट्रिक है, ये किससे इंड्यूस नहीं होती, नॉर्म से। ओके, सो इसके लिए हमने क्या करना है, डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, मोड ऑफ अल्फा डी ऑफ एक्स वाई। तब हम ये क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या ये कंसीडर करेंगे हम डी ऑफ अल्फा एक्स और अल्फा वाई। जब हमने ये कंसीडर किया, क्योंकि एक्स और वाई के लिए हमें पता है डी किस तरह डिफाइन था, तो वहां पर एक्स और वाई के प्लेस पर अल्फा एक्स और अल्फा वाई आ जाएगा। क्लियर, ये हमने लिख लिया। यहां से हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे, यहां से भी अल्फा को कॉमन ले लेंगे। ये हमने मोड के साथ अल्फा को कॉमन ले लिया। क्लियर, क्योंकि जब अल्फा को कॉमन लिया हमने इसके अंदर से तो हमारे पास इस तरह आ गया एक्स के माइनस वाई के। क्लियर, तो मोड ए बी किसके इक्वल होता है, मोड ए और मोड बी। तो ये मोड ए मतलब मोड अल्फा और मोड एक्स के माइनस वाई के, इसी तरह नीचे लिख लिया हमने। क्लियर, तो अगर ये इससे इंड्यूस होता तो हमारे पास ये किसके इक्वल आता, इक्वल टू मोड अल्फा डी ऑफ एक्स वाई। लेकिन अगर ये अल्फा कॉमन कब आ सकता है, ये कॉमन आना चाहिए था हमारे पास। कब आएगा, जब यहाँ पर भी मोड अल्फा होता, तभी तो इस अल्फा को नीचे से भी हम कॉमन निकाल सकते थे। क्लियर, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कॉमन ही नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वन आ गया, फिर यहाँ पर मोड अल्फा है, यहाँ पर हमें मोड अल्फा बाहर चाहिए था तब ये हमारा इसके इक्वल हो पाता, लेकिन यहाँ पर मोड अल्फा तो बाहर है नहीं। तो जिस कारण से हमारे पास क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं फॉर्म करेगा हमारे पास, ये इंड्यूस नहीं होगा फ्रॉम नॉर्म से। सो डी इज नॉट इंड्यूस्ड फ्रॉम नॉर्म। रीजन हमने लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि अगर मीट्रिक इंड्यूस होती है नॉर्म से तो वो क्या सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 0 और 1 को छोड़कर बाकी सब के लिए बात ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि 0 हो गया तो अल्फा 0 हो गया, तो 0 0 हो गया दोनों तरफ, और हमारे पास 1 के केस में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, और -1 के केस में भी यहाँ 1 हो जाएगा। तो मतलब अल्फा की वैल्यू 0 और +-1 नहीं होनी चाहिए। और ये कंडीशन अगर हमारे पास होती है तो हमारे पास क्या होता है कि जो हर एक मीट्रिक स्पेस होता है वो नॉर्म जरूरी नहीं हो हमारे पास नॉर्म से क्या हो, इंड्यूस्ड हो। तो ये हमारे पास थ्योरम थी। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।